दायक क्षण वो है कि हम गुरु के संपर्क में रहें, और गुरु के संपर्क में तब रह सकते हैं कि जब जीवित और जागृत गुरु हो। अरे के नसीब में ऐसी बात नहीं हो सकती। हो सकता है कि आज से 40 साल बाद कोई पीढ़ी पैदा होगी, उनको ऐसा गुरु शायद नहीं मिल पाएगा और कोई बातचीत मिल पाएगी, क्योंकि जीवित और जागृत गुरु खतरनाक भी होता है। वो तुम्हें डांट भी लेगा, वो तुम्हें कहेगा ऐसा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करोगे, और तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचेगी कि गुरुदेव कमाल है, इनको क्या जरूरत है कि हम ऐसा करें, ऐसा नहीं करें, कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस खत्म। इसलिए जीवन का आनंद भी वो है कि हम उनके पास रह सकें, उनकी सामीप्यता अनुभव कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनमें श्रद्धा पैदा कर सकें, उनमें समर्पण पैदा कर सकें। और ये काम सबसे कठिन काम है। कठिन काम यह है कि मैं 3 दिन बाद आपको बता दूंगा कितना कठिन काम है। आप चले जाएंगे उधर, मैं चला जाऊंगा उधर, मैं बड़ी आवाज दूंगा, आप मेरे पास आएंगे नहीं, फिर वो क्षण नहीं मिल पाएंगे, आएंगे भी नहीं, संभव ही नहीं। वो क्षण तो मिले हैं और हम उसका लाभ उठा नहीं पाएंगे। और जब गुरु को प्राप्त कर लिया तो हमारे शास्त्र में कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, या तो शास्त्र झूठे, ये लाइन उनको लिखनी नहीं चाहिए थी, और लिखी है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु रुद्र है, तो फिर अलग अलग देवताओं की पूजा करने से कोई फायदा भी नहीं। फिर एक गुरु है ही, हम उनकी पूजा, उनकी साधना, उनकी आराधना कर लें और वह सब कुछ प्राप्त कर सके। गणपति ने भी ऐसा ही किया। जब देवता सब इकट्ठे हो गए और सब देवताओं ने कहा कि जब पूजन कर्म प्रारंभ हो तो सबसे पहले किसकी पूजा की जाए? विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं, शंकर ने कहा कि मैं तो सबसे बड़ा हूं ही, तो सबसे पहले मेरी पूजा होगी। ब्रह्मा ने कहा मैं तो आदि करता हूं, जगत की उत्पत्ति मैंने की है, सबसे पहले मेरी पूजा होनी चाहिए। इंद्र ने, वरुण ने, यम ने, कुबेर ने, सबने अपने अपने दावे पेश किए। इनका ऐसा नहीं, यह कोई कसौटी नहीं है। कसौटी यह है कि जो पहले पूरी पृथ्वी का एक राउंड काट लेगा, पूरा पृथ्वी का एक परिक्रमा कर लेगा, और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले वापस यहां आ जाएगा वो सबसे प्रधान देवता माना जाएगा। और जब भी पूजन क्रम होगा देवताओं में, दैत्यों में, राक्षसों में, मनुष्यों में, तो सबसे पहले पूजा उसी की फिर होगी। लोगों से ये क्या बात बड़ी बात है? जिनके पास जो वाहन था उन वाहन को लेकर के उड़े, कोई गरुड़ के ऊपर बैठ करके उड़ा, कोई सरस्वती के ऊपर रहकर के उड़ा, किसने, कोई किसी के पास कुछ वाहन था, किसी के पास कोई वाहन था, दौड़े। अब बेचारे गणपति रह गए नीचे, उनके पास चूहा। अब चूहे पे बैठ करके वो इस ब्रह्मांड का पूरा कब तो परिक्रमा करे, कब पहुंचे, वो खड़े खड़े सोचते रहे, साला ये तो बड़ी गड़बड़ हुई, ये कसौटी क्या रखी, मेरा नाम तो बैठ ही नहीं सकता इन देवताओं में। फिर उनके मन में एक विचार आया, चिंतन आया कि शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्मांड वही वदताम वतम गुरु वही सदाम सदाम सद सदाम वतम बरेव। पूरा ब्रह्मांड तो गुरु में सामीप्य है। जब गुरु को ब्रह्मांड कहा ही गया है तो अगर शास्त्र सही है तो फिर गुरु में पूरा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी अपने आप में समाहित है। आज इस बात का निर्णय हो जाएगा कि वास्तव में गुरु में पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है या नहीं है। और वे कुछ ही दूरी पर गुरु बैठे हुए थे, उनके गुरु के चारों ओर परिक्रमा की, और परिक्रमा करके आकर के उस जगह जाके बैठ गए सबसे पहले। अब लोग तो बेचारे उड़ रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, उन्होंने बस उसकी परिक्रमा करके आकर के बैठ गए। अब जहां जहां भी वो गरुड़ जा रहा है वरुण विष्णु का, उन्होंने देखा चूहे के आगे आगे पैर दिखाई दे रहे हैं। क्या समान है, ऐसा चूहा इतना सारा कैसे दौड़ के चला गया? और गरुड़ को तेज दौड़ा है। शिव जी ने बैल को दौड़ाया, मार, उसकी पूंछ पकड़ी, तुम दौड़, तेजी से दौड़, गुआर। अब जहां भी देखे आगे उनके पैर, चूहे के पैर। और घूम घाम करके वापिस आए तो गणपति बैठे हुए, एक देवता आए, दूसरे आए, चौथे आए, 8वें आए, 10 आए, ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने कहा कि हमने परिक्रमा कर ली है। सबसे पहले विष्णु आए, फिर महादेव आए, फिर ब्रह्मा आए, फिर इंद्र आए, फिर वरुण आए।
ऋषि ने पूछा कि एक बात हमें पूछनी है कि आपको मार्ग में कुछ दिखाई दिया? उनका कि दिखाई तो क्या दिया, हम तो बहुत तेजी से भागते रहे, मगर चूहे के पैर सेट दिखाई देते रहे। ये हमें आश्चर्य है थोड़ा। और आश्चर्य है कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा जहां जहां भी गए उनको हमें देखते ही रहे। देवताओं ने कहा कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा तो गणपति ने सबसे पहले की, क्योंकि आपने खुद ने अनुभव किया, इस बात को देखा है, और आपको ध्यानस्थ होकर देख लें कि क्या उन्होंने ब्रह्मांड का पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया है कि नहीं लगाया है। और विष्णु ध्यान में बैठे, रुद्र ध्यान में बैठे, ब्रह्मा ध्यान में बैठे, इंद्र बैठे, उन्होंने देखा कि वास्तव में पूरे ब्रह्मांड का एक परिक्रमा करते हुए गणपति उस स्थान पर आकर के बैठे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा वास्तव में गणपति हमसे सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर हमसे पहले लगाया है। और उसके बाद से गणपति को सबसे पहले पूजन होने लगा। जहां भी कोई पूजन क्रम होगा, शादी होगी, विवाह होगा, कोई कार्य हो, शुभ हो, तो गणपति का पूजन पहले होता ही है, क्योंकि वे विघ्नों का नाश करने वाले हैं, समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। तुम्हारे पास पैसा है पर विघ्न है, समस्या है, तो पैसा कोई काम का नहीं। तुम्हारे पास पत्नी और पुत्र है और तुम खुद बीमार हो, पड़े हो खाट पर और आंसू बहा रहे हो, तो पत्नी और पुत्र क्या करेंगे?